आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये जो आप सब जानते हैं कि इस समय जो कोरोना महामारी का ये जो इस टाइम तांडव चल रहा है, उसके मद्देनजर रखते हुए जो एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है, ये उसके लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि एनजीओ पिछले कई समय से बखूबी यहाँ पे अपना काम कर रही हैं, पर अफसोस इस चीज़ का है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें रुकावटें आ रही हैं, हमें मजबूरन आज 1 महीने के बाद हार के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि हमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा कि हर जगह पे तार लगाई गई है, बट उस तार का मैं शरेआम ये चीज बोलना चाहता हूँ, उस तार का कोई फल नहीं है। क्योंकि पुलिस वाले वहां पे खुद बोलते हैं कि यहाँ से निकल के इस गली में चले जाओ। अरे भाई, अगर आपने उस गली में बेचना है तो फिर इस तार का लगाने का क्या फायदा? वो तार लगी है, उस तार के 50 मीटर के पास केमिस्ट शॉप है। अब मेडिकल इमरजेंसी आपने खोल के रखी है, जिस बंदे ने यहाँ से 50 मीटर दूर जाना है उसको आप घुमा के 1 किलोमीटर लेके आओगे, वो बंदे को हरासमेंट किया जा रहा है, वो बंदा सफर हो रहा है। पेट्रोल पंप के पास प्रीतनगर में तार लगी है, वहां पे पुलिस ऑफिसर बैठे हैं। अगर किसी ने पेट्रोल डालने जाना, पहले एक गली में से जाने देते थे, कल की डेट में उन पुलिस ऑफिसर साहब ने वो गली ही बंद करवा दी। कल जब हम किसी को ऑक्सीमीटर देने जा रहे थे, हमने उनको ये पास दिखाया कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पास है। उन भाई साहब ने बोला जी ये एक्सपायर हो गया। तो जब मैंने उनसे ये बात बोली कि भाई साहब, जब हमने इस चीज के बारे में पता किया तो उन्होंने बोला ये हमने अभी परमानेंट लॉकडाउन यहाँ पे नहीं है, जैसे जैसे एक्सटेंड होता जाएगा, सबको पता कि हम आप सेवा कर रहे हो तो ये पास है। कहता जी हमने आपको नहीं बोला कि आप अपने घरों में से आके सेवा कीजिए, ये कौन सा सवाल है? फिर उसके बाद जब हम उनको गांधीनगर एसएचओ साहब का पास दिखाते हैं, वो ये भी नहीं मानते। अगर उन्होंने ये पास मानने ही नहीं है तो फिर किस लिए दिए हैं? अगर मैं ये चीज आपको दावे के साथ बोल देता हूँ, अगर जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरी देश की मैं बात कर देता हूँ, अगर एनजीओ काम ना करे तो एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी हिम्मत नहीं है वो अकेले अपने दम पे ये पूरा जो कोरोना महामारी पड़ी है इसको संभाल सके। आप लोग सब जानते हो हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है, हम आप ही लोगों के मीडिया चैनल के राही देखते हैं कि कैसे कैसे वहां पे क्या हो रहा है। अगर हॉस्पिटल में से कोई नेगेटिव हो रहा है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं जी आप सिलेंडर का इंतजाम करो, हॉस्पिटल में सिलेंडर का इंतजाम करो। हम लोग अपना फर्ज निभा रहे हैं और हमें परेशानियां आ रही है। मैं आपके चैनल के राही जितने भी हमारे एनजीओ काम करते हैं, मैं उनके आगे भी ये दरख्वास्त करना चाहूंगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज इसकी आवाज उठाएं। हमें आ रही है, इन पासिस को नहीं माना जा रहा, हमारी यूनिफॉर्म को नहीं माना जा रहा, हमारे आई कार्ड्स को नहीं माना जा रहा, तो फिर बताएं हम क्या करें? पिछले साल ऐसा कुछ नहीं था, कंप्लीट लॉकडाउन था, सबको पता था हम काम कर रहे हैं और हमें हमारे काम को अप्रिशिएट किया जा रहा था। बट हाँ, इस समय जो नए पुलिस ऑफिसर्स आए हैं, जो खासकर प्रीतनगर की इस लाइन के पार लगे हैं, जो पेट्रोल किसी ने डलवाने जाना उसको नहीं जाने देते, मेडिसिन लेने जाना इसको नहीं लेने जाने देते। और सबसे बड़ी हैरानगी की बात, वहां से गाड़ी में बंदा सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर फिल करवाने जा रहा है, तो वो भाई साहब उसको पूछते हैं, अरे भाई तू तो कल क्या था सिलेंडर फिल करवाने, आज क्यों जा रहा है? अरे यार उसको जरूरत है तो वो जा रहा है ना, वो तो पागल है जा रहा है। तो ऐसी बातें ये जो बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। तो हम नहीं चाहते कि इस कोरोना महामारी के बीच में माहौल खराब हो, कुछ उल्टी सीधी बात हो। तो एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील है, अगर ये पास दिए हैं तो इसकी वैल्यू भी उनको बताओ, नहीं तो फिर हमें बोल दीजिए, हम एनजीओ वाले घर बैठ जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो करना है वो करना है।